हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन ऑप्टिमिस्टिक ट्रेडर्स। आज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है, या तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग हो या निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग हो, ठीक है, हम लोग उसमें है जो मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, बेटर तरीका क्या हो सकता है। अगर आप ऑप्शन में खेलते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी या निफ्टी में खेल करते हो, ठीक है, तो जनरली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, अगर और ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें हमें दो चीज़ें देखना पड़ता है। अगर आपको मूवमेंट पता है, ठीक है, कि हमारा जो व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तब तो हम लोग पुट भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मार्केट आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट कहीं ऊपर गया नहीं, वहाँ पे ही 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास ही नीचे ऊपर करते रह गया, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा प्रीमियम जो होता है ना, वो बेसिकली कुछ भी इंक्रीज होता नहीं है, ठीक है। जो भी आपने बाय किया है, ठीक है, या तो कॉल ऑप्शन बाय किया है या पुट ऑप्शन बाय किया है, हमारा प्रीमियम डीके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जब वही वैल्यू सुबह ही अगर आपने वो मार्केट चाहे 50 पॉइंट ऊपर जाए या 50 पॉइंट नीचे जाए या 100 पॉइंट ऊपर जाए 100 पॉइंट नीचे जाए, ठीक है, उसकी प्रीमियम जो वैल्यू है जो डिके हो जाती है। अगर आपने किसी भी चीज़ को मान लीजिए 35,000 का कॉल आपने सुबह में 300 रुपया का लिया था, अगर शाम में अगर मार्केट बंद भी हो जाती 35,000 के आसपास, तो उसकी प्रीमियम वैल्यू है जो 200 रुपया, 150, 160 तक आ जाती है। तो ये आपको प्रीमियम जो डिके मिल रहा है ना, उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है बेस्ट तरीके से। तो वो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, वो मार्केट हमें ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा। या तो आपको अगर व्यू देखना पता चल गया थी, ठीक है, कि व्यू है जो इतना है, तो हमें ऑप्शन सेलिंग में है जो अगर आपको नॉलेज कम भी है, ठीक है, तब भी आप ऑप्शन सेलिंग करके आप मंथली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ऑप्शन सेलिंग करते समय हमें जो रिक्वायरमेंट होता है हमारे जैसे जो स्मॉल जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो ट्रेडर हैं, ठीक है, उनके पास पैसे होती नहीं। अगर आप अभी जो देखोगे, ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग करने में लगभग एक लॉट में ही हमें 1 लाख, 1.5 लाख रुपये मिनिमम लग जाता है, ठीक है। तो उसको हमें कम करके कैसे 20-25 हज़ार में उसको कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें गाइज, तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। अभी बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, 35,034 चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज इसकी जो एक्सपायरी हमारी जो मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी जो दोनों आने वाली, थर्सडे को आने वाली 20, ठीक है, तो उसकी आने वाली है अगर, ठीक है, 35,000 के भी चल रहा है बैंक निफ्टी। सपोज करो कि हमारी एक्सपायरी है जो 35,100 के आसपास एक्सपायरी होती है, ठीक है, या 35,000 की एक्सपायरी हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 35,100 का कॉल हमारी जो अभी प्रीमियम मिल रहा है कितना, 250 रुपया है, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी 29 तारीख को हो जाएगी, 29 जुलाई को। अगर सपोज करो कि बैंक निफ्टी हमारा है जो यहाँ पे ही एक्सपायरी हो गया, ठीक है, 35,000 के आसपास या 35,000 के आसपास, ठीक है, तो 35,000 का 100 को आपने जो प्रीमियम खाया, ठीक है, 250 रुपया, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। जितना भी अगर मान लीजिए 35,200 के ऊपर हुआ, ठीक है, तो तब भी आप फ़ायदे में रहोगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सेलिंग करते हैं हमेशा, तो हमें सेलिंग में हमेशा ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको सेल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मार्जिन हमें कितना चाहिए, 1,14,000 रुपया चाहिए इसको सेल करने के लिए, ठीक है। बट अगर हम लोग अगर इसको जैसे स्मॉल कैपिटल वाले जो ट्रेडर हैं, ठीक है, जिनको ऑप्शन सेलिंग में आइडिया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ आज नया तरीका देखेंगे बेसिकली, ठीक है, हम लोग की ऑप्शन सेलिंग मात्र 25,000 में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग अभी जाते हैं बास्केट में, मैंने क्रिएट कर रखा है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग, ठीक है, बैंक निफ्टी का हम लोग देखेंगे, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक दूर का कॉल बाई कर लिया है, ठीक है, जिसकी प्रीमियम अभी कितना है, 35,900 का कॉल मैंने बाई किया है, उसकी प्रीमियम कितना है, 43 रुपया है, ठीक है। मान लीजिए सपोज किया जाए आपने जिस दिन प्रीमियम बाई किया, ठीक है, अगर उस दिन वहाँ पे ही रह गया, ठीक है, मान लीजिए 35,000 अभी चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर 35,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करते रह गया,
तो इसका जो प्रीमियम डीके है ना 43 रुपया से आप मैक्सिमम जो होगा डीके होगा 20 रुपया होगा। तो इसका फिर भी इसका प्राइस आपको 20 रुपया रह ही जाएगा, ठीक है। बट आपको अगर आपने बैंक निफ्टी का कॉल सेल किया है, ठीक है, अगर हमने बैंक निफ्टी का 35,100 का कॉल सेल कर दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रीमियम कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें 26,500 में हो जाएगा। बट इसका जो प्रीमियम चल रहा है 250 रुपया है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 35,000 के 100 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें है जो मिनिमम इसका जो प्राइस, इसका जो मैक्सिमम जो प्राइस इसका रहेगा, मुझे अगर वहाँ पे रहे तो 150 130 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तब भी आपको 120 पॉइंट इधर प्रॉफिट मिलेगा और इधर अगर आपको 20 पॉइंट का लॉस भी हुआ, ठीक है, तो आपको हमें है जो मिनिमम है जो 100 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। 100 पॉइंट मतलब 2500 रुपये, अगर आप डायरेक्शन को पता होगा तब, ठीक है। अगर आपके हिसाब से डायरेक्शन नहीं भी चला, वहाँ पे ही बैंक निफ्टी रह गया, ठीक है, तब भी हमें जो कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे मिल जाएगा। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी अगर आप सेल करते हो हमेशा, ठीक है, तो सेलिंग में हमेशा क्या होता है, हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस रहता है। अगर कोई बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अगर मान लिया जाए बैंक ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है, ठीक है, तो कॉल क्यों नहीं बाय कर ले। अगर कॉल बाय करते हो मान लीजिए, ठीक है, 35,100 का कॉल बाय आपने किया, ठीक है, मान लिया जाए आपके हिसाब से ट्रेड नहीं चला, ठीक है, नीचे आने लगा 35,000 नीचे, तो जैसे इसका जो प्रीमियम होगा 250 से 120 110 तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस तो होगा ही होगा। अगर इन केस ऑफ बैंक निफ्टी वहाँ पे ही करते जाए 50 पॉइंट ऊपर या 50 नीचे जाएगा, ठीक है, तब भी क्या होगा, उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो प्रीमियम डीके होने का फ़ायदा हमेशा क्या होता है, सेलर वाले उठाते हैं, ठीक है। और